नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। इस प्रोग्राम का नाम हमने आर्ट सिविल लाइंस क्यों रखा, इसका सबसे बड़ा कारण यही वो ठिकाना जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है। यही वो जगह जहां राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है कहां, किसको, कितना, कब और क्या मिलना है। इसी पावर सेंटर पर हमारी खास नजर है और यहीं की हर हलचल के बारे में हम आपको अपडेट भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। राजस्थान में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद रखने वाले प्रत्याशियों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश के प्रत्याशियों की सूची अब 26 मार्च के बाद आएगी। 26 मार्च को राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इसके बाद ही उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। इससे पहले आज दिन भर दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में बैठकों का दौर चलता रहा। कई बैठकों के दौर के बाद भी उम्मीदवारों पर आम सहमति बनाने का प्रयास होता रहा। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे मौजूद रहे। इसके अलावा अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, अविनाश पांडे, विवेक बंसल, तरुण कुमार भी मौजूद रहे। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर CEC की बैठक में चर्चा हुई। CEC की बैठक के बाद प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर अलग से भी मंत्रणा की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत और अविनाश पांडे ने 10 जनपद पर ही अलग से मंत्रणा भी की। बैठक के बाद राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सभी 25 सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन लिस्ट जारी होने में अभी कुछ समय और लगेगा। सर्वसम्मति के बाद ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। 26 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी श्री गंगानगर और बूंदी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर 15 GRG कांग्रेस वॉर रूम में राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी CM सचिन पायलट, प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने राहुल के दौरों की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। के बारे में जो भी बाकी फाइनल निर्णय है 26 तारीख के बाद उसकी घोषणा की जाएगी। आज कोई लिस्ट नहीं आएगी फिर? आज कोई लिस्ट उसमें कुछ चर्चा और बाकी है। वो चर्चाएं और अभी पूरा वो फाइनल सहमति नहीं बन रही है क्या? नहीं, सहमति पूरी हुई है। उसमें कुछ चर्चा और इन्फॉर्मेशन की हुई है और उसमें बाकी भी सीटों के बारे में सभी नेताओं से चर्चा होगी। सर्वसहमति से चर्चा पूरी करके और उनके पास में संपादन कर दिया गया है, दे दिया गया है। वहाँ से रात को या कल 1-2 दिन में बाकी वेरीफाई करके और फिर उसके बारे में जो भी सहमति आएगी उसकी घोषणा 26 के बाद में की जाएगी। 26 के बाद में की जाएगी। 26 तारीख को माननीय राहुल जी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं और राजस्थान में हमारे शक्ति के बूथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। जयपुर में, गंगानगर में उनकी एक मीटिंग होगी और एक मीटिंग उनकी बूंदी में होगी। ये पब्लिक मीटिंग होगी जहां पर सभी युवा और किसान। अच्छा, तो यानी सर आज कितनी सीटों पर चर्चा हुई है सर? पूरी 25 सीटों पे। पूरी 25 सीटों पर, तो यानी कुछ सीटें जो बच गई उन पे सहमति नहीं, सहमति का वो नहीं है। इसके ऊपर में फाइनली यहाँ से जो भी सबमिशन है वो कर दिया गया है। उसके बारे में जो भी निर्णय है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड फिर उसके बारे में निर्णय देगी। अब कोई और बैठक होगी सर, स्क्रीनिंग या CEC? ओके, थैंक यू। तो राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि 26 तारीख को राहुल गांधी यहां पर आएंगे और 1-2 दिन बाद लिस्ट जारी हो सकती है। यानी कि उम्मीद कीजिए कि 26 तारीख को राहुल गांधी के आने के बाद, सभाएं करने के बाद लिस्ट जारी की जा सकती है। आज पूरे दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेता दिल्ली में नजर आए। इस दौरान टिकट मांगने वाले भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेता भी दिल्ली में दस्तक देते नजर आए। अपने चहेते नेताओं से मिलते नजर आए, पैरवी करते हुए दिखाई दिए, ताकि अंतिम दौर में अगर उनका नाम किसी वजह से दौड़ से बाहर हो रहा है तो एक बार फिर से उस नाम पर विचार विमर्श हो सके। लेकिन कहा यह गया कि 25 सीटों पर चिंतन हो चुका है, मंथन हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से मंथन यहां पर किया जा सकता है आलाकमान की तरफ से। बहरहाल
आज उम्मीद की जा रही थी कुछ नामों की घोषणा हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, टिकट चाहने वाले नेताओं को अभी थोड़ा इंतजार कांग्रेस के अंदर और करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सीटों को लेकर माथापच्ची लगातार चल रही है। वहां पर नाराजगी भी नजर आ रही है। आज दिल्ली के अंदर कुछ सीटों को लेकर, नेताओं के नामों को लेकर विरोध प्रदर्शन और नाराजगी भी जाहिर की गई। इसी वजह से शायद मुमकिन कि एक बार फिर से मंथन यहां पर किया जा सके। साथ के साथ चूंकि राहुल गांधी 26 तारीख को जयपुर आ रहे हैं, बूंदी आ रहे हैं, श्री गंगानगर आ रहे हैं, शायद ये भी एक बड़ी वजह कि इन दौरों को सफल बनाया जाए, किसी तरीके की गुटबाजी नजर ना आए, कार्यकर्ताओं के जरिए किसी तरीके का विरोध देखने को ना मिले, शायद इसलिए भी होल्ड यहां पर कर दिया गया है। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जानना चाहेंगे, आज ये माना जा रहा था कि कुछ नामों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अभी होल्ड किया गया है। ये कंफर्म कर दिया गया कि 26 तारीख को राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं, बूंदी आ रहे हैं, श्री गंगानगर आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आए, कहीं पर भी किसी प्रत्याशी के खिलाफ विरोध राहुल गांधी के सामने नजर ना आए, या उसका असर सभाओं पर ना पड़े, इसलिए टिकटों को अभी होल्ड कर दिया गया? उनमें से एक बात ये भी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, यूं कह सकते हैं हम बीकानेर की सीट को लेकर भी कह सकते हैं, जहां पर अंदरूनी तौर पर, और राजसमंद और चित्तौड़ काफी कुछ चीजें तय होनी बाकी थी, और ये कहा जा सकता है कि वहां पर अभी तक समीकरण बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे जी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। यही कारण है कि आम सहमति जो बननी चाहिए थी सीटों पर, वो अभी तक पूर्ण रूपेण तौर पर नहीं बन पाई। विजेंद्र, यही कारण है कि राहुल गांधी के दौरे से पहले शायद स्टेट कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही जी, और एक तरह से कहा जाए तो स्टेट ड्राइव यहाँ पर राहुल गांधी की हो जाए, पूरा कार्यक्रम हो जाए जी, अच्छे तरीके से उनकी मीटिंग्स हो जाए, उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और जो 16 सीटें बीजेपी ने घोषित की है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के पास ऑप्शन पूरी तरह खुलकर सामने आ गए कि उन 16 सीटों पर अब किस तरह के फैसले लेने हैं जी। तकरीबन 5 सीटें ही ऐसी बताई जा रही है जिनको लेकर मोटे तौर पर विवाद है। ठीक है, तो योगेश, ये मान लिया जाए कि बाकी की जो लगभग 20 सीटें हैं वहां पर संकेत नेताओं को दे दिए जाएंगे, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान वो बीजेपी से पीछे नजर ना आए, क्योंकि 16 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सही है। जैसे हम गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन भरत मेघवाल का नाम सामने आ रहा है जी। टोंकसार माधोपुर में भी नमो नारायण मीणा का सामने आ रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो संकेतों की जो भाषा है वो कांग्रेस का नेता भी समझता है, आला कमान का निर्देश भी समझता है, उस दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चुकी है। और अब तक जो 16 सीटों पर बीजेपी ने अपने ज्यादातर सांसद रिपीट किया है, उससे कांग्रेस में एक तरह से कहा जाए तो काफी कुछ खुशफहमी भी शुरू हो गई है, फील गुड सा भी एहसास नजर आया है, क्योंकि बीजेपी में ज्यादातर जगहों पर मौजूदा सांसद को लेकर विरोध था जी। तो ऐसे में कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप को ये लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, बशर्ते एक योग्य, उपयुक्त और निर्विवाद कैंडिडेट सामने आ जाए। ठीक है योगेश, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि 3 जगहों को चिन्हित किया गया। जयपुर में रोड शो जैसे विधानसभा से पहले किया गया था, एक बार फिर से रोड शो करने की कोशिश की जा रही है। बूंदी और श्री गंगानगर, इनको चुनने के पीछे आपको रणनीति क्या नजर आ रही है? देखिए, जयपुर को चुनने के पीछे साफ तौर पर पहली बात है कि यहाँ पर राहुल गांधी पहले भी आए थे और जयपुर के साथ साथ जयपुर में उनके कार्यक्रम के जरिए 5 सटी हुई लोकसभा सीटें प्रभावित होती है, चाहे जयपुर ग्रामीण हो, चाहे अलवर हो, चाहे दौसा हो, चाहे आपके करौली धौरपुर हो, सीकर झुंझुनू, अजमेर का भी इलाका आता है जी। और वहीं पर जो बूंदी का दौरा है और वहां से एक तरह से कहा जाए तो अलग अलग जगह चिन्हित की गई। एक तरफ ढूंढाड़ में राहुल गांधी आ रहे हैं, एक तरफ मेवाड़ को चिन्हित किया गया है और इसके साथ ही हाड़ौती को लिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो 3 सेक्टर अलग अलग तरीके से राहुल गांधी के दौरे के लिए चुने गए हैं और मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी के दौरे का कांग्रेस पार्टी
यहाँ पर लाभ उठाए, जी उसका एक संदेश जाए, पॉलिटिकल मैसेज जाए। तो अशोक गहलोत की यही कोशिश है, सचिन पायलट की यही कोशिश ठीक है। है। तो योगेश, माना जाए कि अगले राजनीतिक 6 दिन, क्योंकि आज लगभग 21 तारीख खत्म हो चुकी है, 22 तारीख खत्म हो चुकी है, 3 दिन बचे हैं, माना जाए कि अगले 3 से 4 दिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में नहीं बल्कि राहुल गांधी की सभाओं को किस तरीके से बेहतर ढंग से जनता के बीच में प्रेजेंट किया जाए, इसमें लगती नजर आएगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका विजेंद्र। ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी का जो चुनावी दौरा आगाज वो पहले कर चुके हैं। राहुल गांधी राजस्थान का दौरा कर चुके हैं जी। ये वो दौरा है जब चुनाव की घोषणा होने के बाद राहुल गांधी पहली मर्तबा राजस्थान दौरे पर आएंगे और इस दौरे के जरिए राहुल गांधी शंखनाद करेंगे चुनाव का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का काम करेंगे, स्टेट लीडरशिप को यूनाइटेड होकर काम करने के लिए वो कहेंगे। तो एक तरह का ये वो दौरा है जिसमें कांग्रेस की स्थानीय प्रदेश इकाई को भी मजबूती के साथ ये प्रदर्शित करना होगा जी कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अब राजस्थान में चुनावी तौर पर जुट चुकी है। बिल्कुल। और इसका लाभ जिस तरह का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला है जी आलाकमान कांग्रेस का, उसको भी राजस्थान से काफी उम्मीदें हैं लोकसभा चुनाव के अंदर। जी, बिल्कुल और ये एक तरह का पुराना मैंडेट भी रहा विजेंद्र जी कि जहां सरकार राजस्थान की रहती है वहां पर स्टेट में वहां की पार्टी मैंडेट की ओर बढ़ती है, प्लस ज्यादा में रहती सीटें लेकर है, लोकसभा चुनाव में प्लस में नजर आती है। शुक्रिया योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और समझाने के लिए कि राहुल गांधी का दौरा 3 जगहों पर क्यों चुना गया और इसके अलावा अगर थोड़ी सी देरी यहां पर की जा रही है तो उसके पीछे की वजह क्या कुछ है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस राजस्थान के टिकटों की घोषणा 26 मार्च के बाद करेगी। राजस्थान में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों को लेकर खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि टिकटों की घोषणा से पहले वो नाम कौन से जो टिकट में दावेदारी के बाद टिकट पा सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव प्रचार में भले ही कांग्रेस ने भाजपा से बाजी मार ली हो, लेकिन टिकट वितरण में भाजपा आगे रही। भाजपा ने धुलंडी की शाम को राजस्थान के 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। अब कांग्रेस में भी टिकटों की सूची के लिए अंतिम दौर का मंथन चल रहा है। चुनाव समिति की मीटिंग से पहले आज सुबह दिल्ली में 15 जीआरजी में गहलोत, पायलट व पांडे की फिर से मीटिंग हुई और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम चरण की चर्चा की गई। भाजपा की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। अब भाजपा के 16 नामों के आधार पर बनते समीकरण के अनुसार ही कांग्रेस के उम्मीदवार तय होंगे। जयपुर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा से लेकर विशेष मंथन किया गया। जयपुर को ब्राह्मण सीट माना जाता है। भाजपा ने फिर से मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा को मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस अब मुख्य सचेतक महेश जोशी को उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि पहले सुनील शर्मा का नाम दौड़ में है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पूर्व विधायक दिया कुमारी से भी संपर्क साधने में लगी है। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस को 20 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। ऐसे में पार्टी कम से कम 15 सीटों पर अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारने में जुट गई है। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से भी मुलाकात की थी। सीपी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से नासाज है। ऐसे में गहलोत उनकी कुशल क्षेम पूछने गए थे, लेकिन चर्चा भीलवाड़ा व राजसमंद सीट को लेकर भी हुई। पार्टी चाहती है कि सीपी जोशी भीलवाड़ा से खुद चुनाव लड़े, लेकिन वे इसके इच्छुक नहीं है। वे भीलवाड़ा से अपने करीबी रामपाल शर्मा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं राजसमंद से देवकीनंदन को टिकट दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। संभावना इस बात की भी है कि 3-4 सीट पर राहुल गांधी बिल्कुल नए चेहरे लाकर चौंका सकते हैं। इस बीच कांग्रेस सूत्रों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी तरफ से सभी 25 सीट पर नाम तय कर लिए हैं। कांग्रेस के संभावित चेहरे सीकर से सुभाष महरिया, अलवर से जितेंद्र सिंह, जोधपुर से वैभव गहलोत, उदयपुर से रघुवीर मीणा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा, नागौर से ज्योति मिर्धा, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह ईडवा, जालौर सिरोही से रतन देवासी, कोटा से रामनारायण मीणा, बारा झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया, अजमेर से रघु शर्मा या रिजू झुंझुनवाला, जयपुर शहर से महेश जोशी या सुनील शर्मा, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा या सीपी जोशी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से भरत मेघवाल या शंकर पन्नू, राजसमंद से देवकीनंदन काका या लक्ष्मण रावत, झुंझुनू से राजबाला ओला, डॉक्टर चंद्रभान, जयपुर देहात से लालचंद कटारिया, बाड़मेर से हरीश चौधरी या मानवेंद्र सिंह, करौली धौलपुर से लखीराम या खिलाड़ी बैरवा, भरतपुर से रतन सिंह या सुरेश जाटव,
बीकानेर से सरिता चौहान या मदन मेघवाल, चूरू से नरेंद्र बुढ़ानिया या इरशाद मंडेलिया, पाली से बद्री जाखड़, दौसा से कमल मीणा या सविता मीणा, टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा। इन नामों में हालांकि अंतिम समय में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। टोंक सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर व दौसा सीट पर काफी मंथन चल रहा है। टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण के विकल्प पर भी विचार चल रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में नमो नारायण निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। करौली धौलपुर से लखीराम के अलावा विधायक खिलाड़ी बैरवा भी दौड़ में आ गए हैं। दौसा में मुरारी मीणा या उनकी पत्नी पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। अब देखना यह है कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत लोकसभा की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करती है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पहुंचे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लिस्ट के साथ बीजेपी का दिवाला निकलना तय है ना। होली तो पब्लिक मनाएगी, दिवाला निकलेगा बीजेपी का। और ये जो आदमी, मैंने पहले भी कहा है कि जिनसे राजस्थान की जनता तंग आ चुकी है, थाली में परोस के बीजेपी ने उन्हीं को फिर मैदान में उतारा है। तो अब देखना होता क्या, आगे आगे देखना आप। ये तो अभी चुनावी दंगल में उतरे हैं, सावन के अंधे हैं, हरा ही हरा नजर आ रहा है। चुनाव के मैदान में जाएंगे ना तब पता चलेगा। 5 साल इन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि एक गांव गोद लेगा एक एमपी। जितने 16 एमपीओं की उन्होंने घोषणा की उम्मीदवारों की, उसमें से 1-2 तो चलो नए चेहरे हैं, बाकी 14 आदमी बता तो दो कि आदर्श गांव कौन सा बनाया तुम। आपकी पहली पिटाई यहीं से हो जाएगी। जिस गांव को इन्होंने आदर्श गांव के रूप में गोद लिया, उस गांव में तो ये वोट मांगने जा नहीं सकते। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व जल दिवस पर पानी बचाने का संदेश दिया। वर्ल्ड वाटर डे पर गहलोत ने ट्वीट कर पानी बचाने का आह्वान किया। अशोक गहलोत ने लिखा है कि हम पानी के संरक्षण, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण की आदत डालने का संकल्प लें। गहलोत ने लिखा है कि पानी प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है और हर बूंद को बचाना होगा ताकि सभी को पीने के लिए साफ पानी मिल सके। और ये चिंता जरूरी भी है क्योंकि प्रदेश पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। प्रदेश में पेयजल की समस्या विकट हो चली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पानी बचाने और पानी संरक्षण की अपील की है क्योंकि राजस्थान में पानी बचाना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो ने साल 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की थी। 22 मार्च 1993 को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना था। पूरे विश्व आबादी में 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी पीने भर पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आबादी के 1/4 लोग भारत के हैं। वाटर एड की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल ग्राउंड वाटर का 24% हम इस्तेमाल करते हैं और पिछले 1 दशक में इसमें 23% बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक रिपोर्ट में भारत को चेतावनी दी गई है कि यदि भूजल का दोहन नहीं रुका तो देश को बड़े जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो कि वर्ष 2025 तक घटकर 1341 घन मीटर रह जाएगी। कुओं में पहले 15 से 20 फीट तक पानी उपलब्ध था, पर अब 200 फीट से नीचे चला गया है। राजस्थान में तो पानी 500 फीट नीचे तक चला गया है। आंकड़े बताते हैं कि देश की 275 नदियों में पानी तेजी से खत्म हो रहा है। 10 साल में देश में 23% बढ़ा पानी का दोहन। तय मात्रा से 70% ज्यादा पानी ले रहे हैं लोग। 1170 mm औसत बारिश होती है देश में, पर इसका सिर्फ 6% ही हम सहेज पाते हैं। 91 प्रमुख जलाशयों में जलस्तर क्षमता के 25% पर। 2030 तक 21 शहर डे 0 पर होंगे। 75% घरों में पीने के साफ पानी की पहुंच ही नहीं। भारत में महिलाएं पानी के लिए औसतन प्रतिदिन लगभग 6 किलोमीटर का सफर करती हैं तय। पूरी दुनिया पानी का संकट झेल रही है और इससे बचने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो देश की कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा राजस्थान में रहता है, लेकिन पानी की उपलब्धता के आंकड़े इसके उलट है। आरओ प्लांट और डी फ्लोराइड यूनिट के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। आंकड़े खुद इसे बयां कर रहे हैं।
राजस्थान में सतही जल 1.1%, भूजल महज 5.5% राजस्थान में। राजस्थान के 2/3 जिले मरुस्थलीय। राजस्थान में 50% फ्लोराइड युक्त पानी, 57% पानी नाइट्रेट युक्त। करीब 1,20,000 गांव ढाणियां राजस्थान में। करीब 39,000 गांव ढाणियों में पानी की कमी है। 17,000 गांव ढाणियों में स्थिति बहुत गंभीर। 14,000 गांव ढाणियों में पेयजल परिवहन की व्यवस्था नहीं। 50% गांव ढाणियों में हैंडपंप ही सहारा। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में पेयजल की स्थिति क्या है। ऐसे में आधी से अधिक जनता को अपने स्तर पर ही पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। करीब 39,000 गांव ढाणी ऐसी है जहां की जनता 1 या 2 हैंडपंप पर निर्भर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की हालत भी ऐसी ही है कि यहाँ पर हजारों कॉलोनियों में सरकारी नल से पानी की व्यवस्था नहीं है। नतीजन सड़क से विधानसभा तक पानी के लिए संघर्ष होता है। 100 किलोमीटर दूर बीसलपुर से जयपुर को पानी मिलता है, लेकिन अब बीसलपुर भी सूखने लगा है और साथ ही जयपुर के कंठ भी। कब तक ये चलेगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन स्थितियां नियंत्रण में तो नहीं है। सरकार अपने स्तर पर पेयजल के कई प्रयास कर रही है, योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, लेकिन आंकड़े और हालात बताते हैं कि राजस्थान में पेयजल के लिहाज से स्थिति काफी विकट है। जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की भी है। ऐसे में समय रहते हम नहीं जगे तो पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे। जल है तो कल है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें पानी को बर्बादी से रोकना होगा और बूंद बूंद पानी बचाना होगा। अब सबसे बड़ी चुनौती पानी को जुटाने की है। जिसे पानी चाहिए उसे अब बचाने के लिए भी जुटना होगा। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आर्ट्स लाइन्स में फिलहाल इतना है, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।